नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि आकृति में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR के। मतलब कि ये DE इस OQ के समांतर है और ये DF इस OR के समांतर है। तो हमें दिखाना है कि ये जो ECEF है ये OQR के समांतर है। तो जैसा कि इसमें दो त्रिभुज की बात किया गया है तो हम दोनों को लेके हल करेंगे, ठीक है। तो पहले जैसा कि हम लिखेंगे क्योंकि DE समांतर है OQ के, ठीक है, DE समांतर है OQ। तो अगर हम इस त्रिभुज को अलग से बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पॉइंट P हो जाएगा, ये Q हो गया, ये O हो गया और ये जो भुजा है ये DE हो जाएगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये DE जो है OQ के समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा, शेष दोनों भुजाओं का एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसलिए PE बटे EQ बराबर होगा PD बटे DO, ठीक है, PD बटे DO। तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा PD बटे DO और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और ये कैसे हुआ? बेसिक आधारभूत प्रमेय से, मतलब कि BPT द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं। अब फिर से जैसा कि मैं दूसरा दिया गया है और DF समांतर है OR के, तो हम लिखेंगे तथा DF समांतर है OQR के, ठीक है, OR है, सॉरी, DF समांतर है OR के। तो DF मतलब कि ये वाली भुजा समांतर है इस वाली भुजा को, तो इसको भी हम ऐसे अलग से बना के देख सकते हैं। ये बीच वाली भुजा, तो यहाँ पे P हो गया, ये O हो गया, ये R और ये हो गया DF। तो कह रहा है ये DF जो है OR के समांतर है। तो सेम चीज़ ये PD बटे DO बराबर हो जाएगा PF बटे FR के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PF बटे FR बराबर हो जाएगा PD बटे DO। और इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है और इसका भी कारण वही सेम रहेगा BPT से। अब तो जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि इन दोनों में ये PD बटे DO दोनों को मिलाकर ये त्रिभुज बना हुआ है। और दोनों समीकरण में भी आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरण का दायां पक्ष बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से इन दोनों का जो बायां पक्ष है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे जो है PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PF बटे FR के। तो जैसे कि चित्र में देख सकते हैं कि PE बटे EQ बराबर हो गया PF बटे FR के, ठीक है। तो अगर इससे हम त्रिभुज बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, जहाँ पर PQR बड़ा त्रिभुज है। फिर EF का बात आया है तो EF को बना लेते हैं। तो क्या है PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के। तो जैसा कि हमने इसके पहले जो BPT प्रमेय होता है, इसमें ये बराबर कब होता है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को समांतर होती हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली भुजा जब इसके समांतर होगी तभी इन दोनों शेष भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तब इसलिए जो है कि EF समांतर हो जाएगा, क्यों? R के। तो ये जो प्रमेय यहाँ यूज होता था ये BPT प्रमेय है, जब समांतर दिया हो और हम अनुपात निकालें। लेकिन यहाँ अनुपात दिया है और समांतर दिखा रहे हैं, मतलब कि BPT के बिल्कुल विलोम कर रहे हैं। तो इसका कारण हो जाएगा, चूँकि BPT के विलोम से, जो कि प्रमेय नंबर 6.2 आपकी किताब में दिया हुआ है और इसको मैंने प्रूफ भी कराया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो BPT के विलोम से ये हमारा दिखा दिया। मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है कि पहले हमने क्या किया कि BPT प्रमेय लगाया इस त्रिभुज में, पहला त्रिभुज इसको मान लेते हैं, फिर उसके बाद इस त्रिभुज में, फिर इन दोनों से मिलके जो हमें परिणाम मिला उससे हमने बड़े वाले त्रिभुज में दोनों को बराबर दिखा दिया और इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, या इट्स प्रूफ भी लिख सकते हैं, इट्स प्रूव्ड। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से हमारे आगे आने वाले वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।